नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का परीक्षा के डिजिटल मंच पर। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण। जी दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि क्या है एसएससी जीडी की वैकेंसी, जो कि 80,000 पदों की सच्चाई पर हम बात करने जा रहे हैं। इसी पदों की सच्चाई क्या है, वास्तव में कितनी वैकेंसीज है, इसकी एग्जामिनेशन डेट क्या है, फॉर्म सबमिट करने की डेट क्या है, और भी क्या क्या इसमें एबिलिटीज मांगा है, कितनी वैकेंसी इसमें भर्ती है, क्या सूचना है क्या नहीं है। आज इन सारी खबरों पर विराम लगाने के लिए मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा मौजूद हूं आपके साथ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कुछ सच्चाई की तरफ, कुछ बेहतरीन चीजों की तरफ। यहां पर जैसे कि आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के साथ, जो मैं बैठकर परिचर्चा करने वाला हूं, वो है बेटा पहली बात तो 84,405 पदों की जो भर्ती है, 84,405 पदों पर जो ये भर्ती, इसकी सच्चाई की बात करेंगे कि वास्तव में इतने पद हैं, नहीं है, ज्यादा है, कम है तो क्यों है, ज्यादा है तो कैसे है, सारी बात। दूसरी बात, फॉर्म जो फिलिंग की स्टार्टिंग डेट है हम उसकी चर्चा करेंगे। एग्जाम डेट कब है उसकी हम बात करेंगे। योग्यताएं क्या क्या चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है इसमें क्या क्या मांगा है वो हम बात करेंगे। एज लिमिट की बात करेंगे, फॉर्म फिलिंग फीस की बात करेंगे, सैलरी भैया पैसे की बात करेंगे, परीक्षा के जो चरण है, लिखित, शारीरिक दक्षता और मेडिकल, इन सब की मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत बड़े सेशन को। देखो बेटा, सबसे पहली बात, केंद्रीय बलों में 84,000 से ज्यादा पद खाली। केवल यह कहा गया है कि 84,000 से ज्यादा पद खाली हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भर्ती आपकी 84,000 पदों पर होगी। पहली बात साफ साफ लिख रखा है बेटा, केंद्र ने लोकसभा में बताया दिसंबर 2023 तक भरे जाएंगे। और मैं आपको पढ़ा देता हूं जो साफ साफ अक्षरों में लिख रखा है कि बेटा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएसपीएफ में 84,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, इन्हें अगले साल दिसंबर तक भरा जाएगा। अगले साल दिसंबर तक भरा जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया, पहली बात बोलकर नहीं, लिखित, और लिखित का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है बेटा। लिखित में अगर आप कोई चीज देते हो तो मतलब पूरी प्लानिंग के साथ सारी चीजें होती है। बताया कि इन बलों में लगभग 10,05,779 पोस्टें जो है वो खाली थी, जिसमें 84,405 पद रिक्त थे। उन्होंने यह भी बताया, अब आप इस बात को गौर से देखिए, उन्होंने यह भी बताया कि जिनमें 84,400 पद रिक्त थे, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी जीडी के 25,271 पदों पर भरने के लिए परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है। दिस इज द राइट वे। 84,000 भर्तियों में से 25,271 पदों की तो भर्ती ऑलरेडी जारी कर दी, एग्जाम हो गया, तो जो भी एसएससी जीडी का लगा। आए बात समझ में? अब जो रेस्ट वैकेंसी बची हुई है मेरे लाडलो, उस पर भर्ती होनी है, तो 84,000 पदों के चक्रों में तो रहना मत। अब यहां पर सही बात है, 5 साल में 60 लाख लोगों को रोजगार दिया, और भी कई बात है कि 8 साल में 7.22 लाख को मिली सरकारी नौकरी। काफी कुछ चीजें यहां पर बताई गई थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी वो अपने लिए ये थी। अच्छा, दूसरी बात, अब अगर हम बात करते हैं कि आखिर टोटल वैकेंसीज कितनी कितनी क्या क्या है, तो देखो बेटा 2021-2022 का नोटिफिकेशन, मतलब जो वैकेंसी भर्ती है, इसमें क्या बेटा, असम राइफल्स में टोटल जो भर्तियां थी, टोटल भर्तियां 9,659 थी, जिसमें से 2021 की वैकेंसी में 3,785 के पदों पर भर्ती हो चुकी थी। अब लेवल केवल 5,874 बची है, इन पदों पर वैकेंसी बाकी। हम बात करते हैं बीएसएफ की, तो 19,254 टोटल पद थे, 7,545 पर इस पर भर्ती हो चुकी है, 11,709 पद अभी भी बाकी है। इस प्रकार सीएसएफ में अगर मैं बात करूं तो बेटा 10,918 पदों की टोटल भर्ती मानी गई थी, 8,464 पर भर्ती हो चुकी है, 2,454 पोस्टें बाकी है। सीआरपीएफ की मैं बात करता हूं तो 29,985, ठीक है। इसमें लास्ट टाइम पर वैकेंसी में 0 था, इस बार भी 29,985 ही रहने वाली है। आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसकी हम बात करते हैं, 3,187 कुल पोस्ट थी, 1,431 पोस्ट इसमें भरी जा चुकी है बेटा। इसमें 1,756 पोस्टें अभी बची। मैं बात करता हूं एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, बात करते हैं 11,402, 3,806 पर भर्ती संपूर्ण हो चुकी है, जो पद बचे हैं वो 7,596, और लास्ट में टोटल आपका निकल कर आता है 84,405। ये जो गलत फहमियां उड़ रही थी मैं आपको बता देता हूं, 84,405 पद थे,
उनमें से 25,271 हो गए। अब जो भर्ती है बेटा वो 59,374, 59,374 जो वैकेंसी है उन पदों पर भरे जाने हैं। तो दिमाग से ये बात तो क्लियर कर दो कि जो हवा हुआ आप लोगों ने उड़ रखी थी या इधर उधर से आप लोगों को खबरें मिल रही थी कि सर लगभग 84,000 पदों पर भर्ती है, तो बेटा 84,000 की पदों पर नहीं है, ये 59,374 पर। पहली बात, अब क्या क्या रह सकता है, इसकी योग्यताएं किस किस तरीके से हम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म फिलिंग स्टार्टिंग डेट है 10 दिसंबर से। कांस्टेबल जीडी की अगर मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पे मेरे लाडू, तो कांस्टेबल जीडी इन जनरल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 10 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग है। लास्ट डेट इसकी बेटा 19/1/2023 है। अगर मैं मल्टीटास्किंग एमटीएस स्टाफ की बात करता हूं तो बेटा टायर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो 25 जनवरी 2023 इसकी फॉर्म फिलिंग डेट है और 24 फरवरी 2023 इसकी अंतिम डेट होगी। और अगर मैं बात करता हूं रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस की भी यहां पर बात है, तीनों की मैं बात कर रहा हूं। तो बेटा 2 मार्च 2023 इसकी फिलिंग डेट है, अंतिम जो डेट है 31 मार्च होगी। टेंटेटिव जो मंथ है इनका, एग्जाम जो मंथ है वो भी यहां पर दे रखा है बेटा, एसएससी जीडी मार्च या अप्रैल में होना है आप लोगों का। आप लोगों का जो एमटीएस का पेपर है वो अप्रैल से मई में इसने दे रखा है, और दिल्ली पुलिस जो है वो बेटा अप्रैल से मई तक 2023 तक इसने क्या कर रखा है, डेट दे रखी है। अब हम बात करें आगे, यहां बात करते हैं बेटा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन ऑफ 10th क्लास एग्जामिनेशन। 10वीं पास मांगा बेटा, 1 अगस्त 2021 से वो डेट काउंट होगी, तो 10वीं पास वाले आप अपना एसएससी जीडी का फॉर्म यहां से डाल सकते हैं, भर सकते हैं। आगे अगर मैं बात बताऊं तो यहां पर अब बात करते हैं बेटा एज लिमिट की। 18 से 23 साल के युवा साथी जो भी है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 अगस्त 2021 से ये काउंट होगी। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन, मतलब 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2003 के बाद की वो उसकी पैदाइश नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए जो कैटेगरीज है उसमें एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो 5 साल है, यानी कि 23 और 5 28 साल के बच्चे एससी एसटी में भर सकते हैं। ओबीसी में 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन में 3 साल का है। चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स ऑफ कम्युनल राइट्स ऑफ 2000 इन गुजरात। 1984 में जो गुजरात में मारे गए माता पिता के जो बच्चे थे उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 में, एक तो 2002 में ओबीसी, ये अनरिजर्व्ड के लिए बेटा, ये तो अनरिजर्व्ड के लिए यानी जनरल के लिए 5 ईयर की, ओबीसी के लिए 8 ईयर के लिए, 8 साल के लिए। अगला फीस बेटा, फीस पेएबल एट 100 रुपए, 100 रुपीज है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जाम्पल फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रिजर्वेशन है इसके अंदर, और बाकी नॉर्मल फीस 100 रुपए है। फी कैन बी पेड ऑनलाइन, ऑनलाइन होगा, यूपीआई भीम यूपीआई जिससे आप करते हैं उससे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट फीस। ठीक है, अगली क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो बेटा पे स्केल जो है बेटा लेवल 21,700 से लेकर 6,900 रुपीज तक है, यानी लगभग 70,000 मान लीजिए आप, 69,100 रुपए के आसपास है इसका ये पे स्केल रहेगा सैलरी का। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर बेटा परीक्षा का जो चरण है, जो लिखित चरण है आप लोगों का एसएससी जीडी का, उसमें क्या है बेटा 4 पार्टों में है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो कि अपना पार्ट है भैया, हेलीकॉप्टर बना देंगे 25 नंबर 25 क्वेश्चन। पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर। और इंग्लिश और हिंदी, या तो इंग्लिश आप चुन सकते हो या हिंदी, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और बेटा 1/4 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। टोटल टाइम ड्यूरेशन इसमें 90 मिनट का। टोटल टाइम ड्यूरेशन बेटा कितना मिनट का रहने वाला भैया, इसमें 90 मिनट का। आगे अगर हम बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, तो बेटा इसकी फिजिकल की मैं बात कर लेता हूं। मेल के लिए बेटा जब आप रिटर्न क्लियर कर लेंगे तो उसका एक फिजिकल होगा। फिजिकल की हम बात करें तो बेटा मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट और फीमेल के लिए बेटा 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रेजिडेंस। ठीक है, और ये
फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग, मतलब लद्दाख रेजिडेंट से जो बिलोंग नहीं करते हैं, तो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं वो पुरुषों में तो बेटा 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में मांगा है, 800 मीटर महिलाओं में 4 मिनट के अंदर मांगा है। वुमन कैंडिडेट हुज एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, देखो बेटा अगर कोई मां बनने जा रही है, प्रेग्नेंट अगर रिजल्ट आ जाता है तो ऑफ 12 वीक्स स्टैंडिंग ऑफ ओवर शैल बी डिक्लेयर्ड टेम्परली अनफिट एंड अपॉइंटमेंट बी हेल्ड ऑन, मतलब भैया 12 वीक से ज्यादा अगर वो प्रेग्नेंट पाई जाती है, मतलब 12 महीने हो जाते हैं, मतलब 12 महीने क्या देगा 12 वीक है ना, 12 महीना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 12 सप्ताह, तो वो खुद अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर दे रखा है टेम्परली अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। Then which a woman candidate was selected will be kept reserved for her. She will be re-examined for the physical. उसका बाद में फिजिकल हो जाएगा, जो भी नॉर्म्स है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के नॉर्म से अकॉर्डिंग टू हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं बेटा, तो अगला बेटा इसमें फिजिकल का जो बाद में शारीरिक दक्षता वो क्या होती है, हाइट जो है आप लोगों की मेल की 170 सेंटीमीटर मांगा है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, फ्यू कैटेगरीज कैंडिडेट्स आर अलाउड रिलैक्सेशंस इन हाइट मेंशन्ड अबाउट, रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड ऑफ हाइट फॉर सच कैंडिडेट्स आर एज फॉलोज, जो नियमों के अनुसार जो भी रिलैक्सेशन है हाइट में वो आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, नियमों के अनुसार। अगला जो है बेटा वो क्या है, परीक्षा के चरण जो होंगे वो इसमें एज रिलैक्सेशंस आप लोगों को दे रखा है। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी एसटी के जितने भी कैंडिडेट है, मेल 162.5 और फीमेल 150.5 सेंटीमीटर। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न के जो एसटी कैटेगरी में जो लोग आते हैं, पुरुषों के लिए 157 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 147। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, उनके लिए 160 और 147। इसके बाद में बेटा ये सारी चीजें आगे की अगर अपन बात करते हैं तो बेटा यहां पर हम बात करते हैं कि चेस्ट जो मापदंड है, शरीर का जो मापदंड है, मेडिकल में क्या क्या शारीरिक मापदंड आपके यहाँ किए जाते हैं, तो बेटा बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर यानी 85 आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब एसटी वाले 76 सेंटीमीटर, फुला हुआ आपका 5 सेंटीमीटर होने वाला है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें एसटी को रिलैक्सेशन मिल रहा है, जनरल कैटेगरी और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 80 कम से कम 80, फुलाने के बाद में 85, मतलब समझ लो फुलाओ वो जो अपन हमेशा फुलाते हैं ना वो वाला 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना ही चाहिए बेटा, ठीक है। अगली बात यहां पर हम बात करते हैं बेटा, परीक्षा के शारीरिक चरण हो चुके हैं। चेस्ट मेजरमेंट फीमेल कैंडिडेट्स विल नॉट बी टेकन, फीमेल कैंडिडेट्स का चेस्ट मेजरमेंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इट विल बी एसेंटेड दैट द चेस्ट इज वेल डेवलप्ड, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, वेट प्रमोशन टू हाइट एंड एजेस पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, जो आपका वेट रहने वाला है, जो आपका वजन रहने वाला है, वो आपके हाइट के हिसाब से जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। ज्यादा हुआ तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा कम हुआ तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगली अगर हम बात बताते हैं तो बेटा यहां से बस ये सारे चरण हो चुके हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगी। अगर आप चाहते हैं वर्दी का जुनून, अगर आप में कि देश की सेवा का जज्बा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सर हम वर्दी की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों परीक्षा एप्लीकेशन से बेहतर जगह आपके लिए कोई नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं एसएससी जीडी की तैयारी मिलकर करना और अपने ख्वाबों को उड़ान देना, तो दोस्तों आज ही परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई, धन्यवाद।